कि सिर्फ नौकरी करना चाहती हो। और मैंने कहा मेरा सत्संग कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपका दुख दर्द मिट जाएगा। हम आपको ज्ञान भले देते हैं, पर जितनी बल्कि हमारी सत्संगी लेडीज या जेंट्स हैं वो बड़े आराम से अपने घरों में सेवा करते हैं, किसी एक को भी दुखी नहीं होने देते। चाहे हमारे पास जेंट्स आते हैं कितना सब्र से बैठते हैं, बात करते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है जब उल्टे वो चलते हैं, या लड़कियां भी उल्टी चलती हैं या लेडीज। तो मैं बोलती हूँ इतना अच्छा गृहस्थ है, क्या हुआ अगर आपने किसी की सेवा करी, किसी को प्यार इज्जत दिया, तो उसमें क्या जाता है आपका। पर ये गृहस्थ आश्रम में रहकर डिसइंटरेस्टेड होकर, अनअटैच होकर सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको वापसी में चाहिए कुछ न कुछ। लड़कियां भी ये डिमांडिंग है, हमारी सत्संग पर जोर करती है। मैंने कहा इतने सारे सत्संग है, कहीं भी जा सकते हो, पर जिद है उनका, क्योंकि मैं यहाँ मना करती हूँ। इसलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम लोग इतने बरसों से सत्संग सुनते हो, अगर तुम अपने गृहस्थ आश्रम में फिट नहीं हो सकते तो मैं तुमको यहाँ क्यों बिठाऊं, फेलियर्स को। और वो कुंवारे हुंदे से सत्संग सुनती थी, सुनने के बाद आज गृहस्थ आश्रम से परेशान है, क्योंकि तुमको नौकरी की छुट्टी नहीं मिलती। नौकरी कोई सॉल्यूशन नहीं है, घर गृहस्थ की सेवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कितना इस बात भी दादा की बात पे इंसिस्ट करें, तुम्हें भगवान देखना है। अगर किसी को कोई मन उल्टा सीधा ज्ञान देता है या उल्टा सीधा उसको सता के कहीं भी जाने के लिए बोलता है, अरे काम है उसके पास 5 मिनट बैठ के उसके दुख सुख का हरिए, बाकी घरों में सत्संग कराने से क्या फायदा। इतना जिद करते हो, मेरे सत्संगियों को आने दो और घर में हमारे सत्संग होने दो। ऐसे सत्संग पड़े हैं घर में आपके, 3-3 4-4 दिन हफ्ता भर सत्संग होगा और तुम्हारी चाल चलन उल्टी। तो मैं कैसे इस बात को मान लूं कि आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। हमारा गृहस्थ तो ऐसा फिट होना चाहिए कि आप अनअटैच रह करके सेवा करें। सेवा अगर तुम्हारी भाव नहीं हो सकती, किसी का मन खराब होता है, तुम झगड़ा करता है। हमारे घर में जब भी दादा हमको ज्ञान था, हमारे पास दादा आते थे हमारे घर में, एक शब्द कोई बोलता था तो सामने वाला मुंह बंद करता था। झगड़ा एक ही हुक कर पर खत्म हो जाता था। और इस तरह के झगड़े आपके घरों में होते हैं और इतना बरसों से ज्ञान सुनते हैं, शर्म मुझे आती। तो जब मैं ऐसे लोगों को निकालती हूँ कि मत आओ हमारे सत्संग में, तो उनको ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि मैं दिल से आप सबसे मेहनत करती हूँ और चाहती हूँ आपके गृहस्थ बिल्कुल स्वर्ग से भी उत्तम बने। स्वर्ग में भी एक डिमांड होती है हमारे को सुख की, पर यहाँ नहीं, यहाँ एकदम निर्लेप न्यारे हों, लोग कह सकें कि वहाँ क्या गृहस्थ है इनका। इच्छा पूरी हो न पूरी हो, तुम्हारे अंदर में चाहे ना हो न हो, हम गृहस्थ आपको दिखाते हैं कैसे हमारे गृहस्थ उत्तम है। एक शब्द कोई बोलता है, झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता, जोर से नहीं कोई बोलता। हमारे गीता भगवान सदा कहते थे, मैं तुम्हारे घर के बाहर से सिर्फ निकली और मैंने किसी की आवाज सुनी तो लेक्चर उसी दिन हो जाता था, तुम जोर से क्यों बोले। इतने हमारे गीता भगवान स्ट्रिक्ट होते थे। और ये आजकल की लड़कियां काम कुछ करनी, धनमान घर मिल जाए और आराम से, और मर्द भी ऐसे ही, कभी नहीं औरतों को इज्जत देंगे, प्यार करेंगे, बाकी ज्ञान क्या सुनते हैं। बड़े अंदर में कहलाते अपने को मैं तो पहले नंबर का। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री दुखी है तुमसे, तो बाकी तुमने क्या ज्ञान सुना। स्त्रियां मर्द से दुखी है, मर्द स्त्रियों से। जब मैं अंदर की भीतर की बात सोचती हूँ तो देखते हैं सब का बड़ा, इतने दिनों की मेरी की हुई मेहनत सब बेकार। बरसों से कह रही हूँ भगवान देखो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कहाँ है तुम लोगों के पास वो बात, कहाँ है। बिल्कुल गृहस्थ में उपरामता लाओ। ये तुम्हारा गृहस्थ नहीं, भगवान ने कृपा करके तुमको दिया है। आज पूछो जिस गृहस्थ में बच्चे नहीं होते कितने एफर्ट्स करते हैं एक बच्चे के लिए। तुम्हारे को घर में बच्चे मिले हैं और तुम उस गृहस्थ की कीमत नहीं समझता। तुम आराम से रहते, एक दूसरे के पांव छू के तुम लोग चलो। इतना अच्छा हमारा ये ज्ञान है, बिल्कुल अनअटैच रहते हैं हम साथ में, बिल्कुल हम एक दूसरे से अटैचमेंट का मेरा अर्थ है, आपकी डिमांड है तभी आप अटैच होते हैं। मेरे को चाहिए, एक खसीस नौकर भी तुम्हारी सेवा करता है तो भी तुम इससे अटैच हो जाए, अरे आज वो आया नहीं, इसको वस्तुएं देकर अपना बनाओ, किसी तरह ये करो। उसकी डिमांड 10-10, 20-20 हजार तुम उसको उधार में देता है,
क्योंकि सिर्फ तुम्हारी नौकर सेवा करते हैं। तुम ऐसे मूढ़ प्राणी है, तुमको कभी भी दादा की बात अंदर में समझ नहीं आती कि तुम भगवान देखो सब जगह। एक बात में तुम, पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं ऑप्शन है आपके पास 4 और कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो जरूर करना है आपको, वो ये है कि पहले भगवान देखना है। जब मैं आपसे पूछती हूँ अरे भगवान देखने से तो सारे दुख हट जाएंगे, और जबकि है भी भगवान। मैं आपको कितना एक्सप्लेन करके, जितना वाणी के द्वारा बताना होता है मैं बताती हूँ कैसे परमात्मा है, कैसे हमारे कितने घरों ग्रस्त जो है हमारे सुखी हैं, बस इस दादा के ज्ञान से। एक एक जना मेंबर बोलता है हमारे को, वो मदर इन लॉ से लेकर दादा से लेकर दादी तक, बच्चे तक छोटे, हमको सब बोलते हैं कि हम लोग कितना मौज में सिर्फ ज्ञान से। और जब मैं इस तरह की बातें सुनती हूँ तो मेरे को इतना आश्चर्य लगता है, ये सत्संग सुनते हैं, तो मेरे को जरूर अंदर में आएगा मैं आपको निकाल के बाहर करूं। आने नहीं दूंगी, फिर तुम मेरे को मनाता रहेगा, आने दो आने दो आने दो। जाओ दुनिया में बैठो जाके। जब तुम कहना ही नहीं मानते हो जरा सी बात के लिए, मैं बोलूंगी 5 जने तो आएंगे 6 बोलूंगी 6 बोल तो आएंगे 7। तुम एक खसीस बात हमारी नहीं मानते हो तो आगे क्या करोगे तुम लोग? तो हमारा जो रूल है सत्संग का, पहले दादा ने कहा पहले दिन से अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, तुम भी वही ब्रह्म स्वरूप है, और सब लोग जाके भगवान देखें। चोर है, चंडाल है, रागी है, द्वेषी है, आपको परमात्मा देखना है, क्योंकि गुरु किया है। मैं इसीलिए बोलती हूँ गुरु किया है, गुरु की एक बात मान लो, बाकी तो 100 बात ऐसे ही तुम्हारे अंदर आई जाएंगी, कुदरती आएंगी, क्योंकि तुम संग में बैठा है, सत्संग के संग में। तुम जब तक परमात्मा नहीं देखता, एक दूसरे को प्रीत में अंदर में जीतता नहीं, उसकी इच्छाओं को वासनाओं को देखो, कम से कम उसकी इज्जत दो, और तो कुछ नहीं दे सकता, इज्जत दे सकते हैं, उसकी बात को वैल्यू दो। देखो वो क्या कहते हैं, हम तो ये कितना छोटा बच्चा भी आता है, तुम कहते बैठ के सुनाओ, तुम्हारे को क्या बात है। जब बात करेगा मुझसे तभी ना किसी के मन की बात पता चलेगी। तुम तो चलता है ऐसे ऊंचा सुन के सोचता है हमने ज्ञान सुना, हमारे घर में सत्संग होता है, हम ऐसे करते हैं, मैं 1 सेकंड में इशारा करूंगी आपका सत्संग रुक जाएगा। पर इतनी आपको अंदर में अहमता है, हैरानी है आपके लिए। फिर आके हाथ पैर जोड़ोगे, नहीं सत्संग होने दो। तुम्हारी घर में देखो क्या वैल्यू करता है तुम। हमारे ज्ञान की पहले इज्जत होनी चाहिए। आप जब आते हैं, मैं भी आपसे मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत करके आते हैं, ये नहीं कि आप नहीं आते, आप इतना टाइम निकाल के मेरे पास आते हैं। आप अपने समय की कदर करो। मैं अपने समय की कदर करती हूँ कि आप लोग आए तो पूरी हमारी रिजल्ट 100% हो, 100 में से 125 जने पास हो, इतना हमारे को अंदर में होता है। बिल्कुल सच्चाई से आपको ये ज्ञान दादा का देती हूँ। अगर फिर के उसके बावजूद भी आप नहीं लेंगे और परमात्मा नहीं देखेंगे तो ये फॉल्ट आपका है, थोड़े दिनों के बाद आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। फिर रोना नहीं, सोचना नहीं, आज भी समय है, अपने को उद्धार करो अपना, माफी मांगो, जहां जहां तुमने गलती करी है माफी मांग के ऊपर करो, किसी को भी सताना नहीं। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। तुम कहेगा सिर्फ इसका कसूर है, हम कभी नहीं मानेंगे। जितने फैमिली मेंबर रहते हैं सभी का कहीं ना कहीं कसूर है, हम किसी को भी गलत काम करने से रोक सकते हैं। तुम उस समय उसको थप्पड़ भी मारेगा ना, घुसा भी मारेगा, मैं तुम्हें अलाउ करूंगी, भले मारो, मगर उसको उस कर्म से बचाओ। और 1 सेकंड में उसका मन पलट गया, उसने कुछ उल्टा काम किया, सारा दोष तुम्हारे पर आएगा, तुम सारी जिंदगी अपने को भुला नहीं पाएगा। इन बातों को अच्छी तरह ध्यान दो। हमारा ज्ञान सारा इन बातों पर विश्वास करता है। दादा ने जब पहले दिन मुझे ये सबक दिया, हम लोग भी 12-15 जने घर में थे, उस हालत में मुझे दादा ने ये सबक दिया। हम जब भी घर से एंटर करते थे पहले देखते थे भगवान, भगवान के सिवाय कुछ नहीं, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड। कोई बोलता था इंटरेस्ट से ये करो वो करो, हम कहते थे नहीं, हम नहीं करेंगे, जैसा मुझे गुरु बोलेगा, दिल में कहती थी जैसा गुरु करेगा हम वैसा ही करेंगे। उदार चित्त बनना सिखाओ, पहले आप। यही तो हमारी लखनऊ की फेमस बात है, पहले आप करके ट्रेन हमारी छूट जाए, पर हम कहते रहे पहले आप।
जब तक तुम इज्जत प्यार नहीं देगा घर वालों को, ये समझ लो तुमको ज्ञान कभी नहीं लगेगा। हम तुमको 0 मार्क्स ही देंगे, कभी भी तुम ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। इसके लिए हमारा ज्ञान अपने जीवन में लगाओ और गृहस्थ आश्रम में लगाओ पूरे। हमारा ज्ञान है गृहस्थियों का। तुम्हारा अंदर में प्रेम से संयोग होना चाहिए। कहीं भी किसी की भी मिस्टेक हो सकती है। अभिमान बैठा है ना, अभिमान सबसे गलतियां कराता है। इसके और कुछ नहीं है, सिर्फ ये अहंकार है। और अहंकार के लिए आपको हमेशा बताया गया है, हम सबको चलाने उठाने बिठाने वाला भगवान है, कोई और नहीं। तो फिर हम अभिमान क्यों करें, किस लिए करें? आज खसी कोई भी बात हमारे जीवन होती, खसी बीमारी होती है, सेवा के लिए नहीं चाहिए होंगे। घर के लोग सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम 100 नौकर रख लो, पर घर घर है। इसके लिए हमारी बात को जानो। कभी मुझे इसके बाद भी कोई माँ, कोई आदमी, उसका बाप मुझे इंसिस्ट नहीं करेगा कि फलाने को सत्संग में बुलाओ। टेलीफोन पर टेलीफोन करते हो, सारी दुनिया तुम घूम के आओ। जब तुम्हारे को अपने से जाना होता है, तुम चले जाते हो, अपना काम उतार के आते हो। जब मेरे पास आते हो तो मेरे को सत्संग में आने दो। अपनी मर्जी से आके बैठ जाओगे। जाड़ा होगा, ठंड लगेगी, तुम नहीं आओगे। गर्मी होगी तो आग निकल जाओगे। बाकी तुम सत्संग की क्या वैल्यू रखते हो? तुमको सर्दी गर्मी आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। फिर मैं अगर मना करूंगी कि नहीं आओ तो तुमको ऑब्जेक्शन होता है, क्यों मुझे मना कर दिया। इसके बाद कभी मुझे कोई भी टेलीफोन न करे कि मुझे आने दो, मेरे बेटे को आने दो, मेरी बेटी को, मेरे पति को। वो 2 दिन आएगा, वो 1 दिन आएगा, नहीं। आप आराम से चलो, आपका जीवन बनेगा। मैं आपको खुद ही अंदर में कहूंगी कि आओ, बैठो, बात करो और सत्संग में आओ। तुम क्या करता है अपने आप से? जब तुम्हारे को दिल होता है तो सत्संग में आ जाता है, नहीं होता है तो नहीं आता है। ऐसे नहीं, आप प्रीत से आओ हमारे पास। कितने भी दिन आओ, अंदर में देखो, कंटिन्यू करो, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो लगातार आप सुनेंगे तो आपको फल मिलेगा। कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे कैजुअली, तो ये आपको नहीं फायदा करेगा। हम आपको सच्ची बात अपनी बताते हैं। और रहना आपको सबको ग्रस्त नहीं है। और ग्रस्त में रहकर उपरामता, जब हम अपने अभिमान और इच्छा को जज करते हैं, सिर्फ देखते हैं, मेरी इच्छा एक ग्रस्त में आग लगाती है। जैसे महाभारत की एक कैकेयी की इच्छा ने पूरे ग्रस्त को जला के भस्म कर दिया। एक द्रौपदी ने सारे ग्रस्त को महाभारत ला दिया। अब देखते हैं, हमारे शास्त्र उठा के पढ़िए, ये कहाँ से बात आई। श्रवण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी वाइफ उसके इंटरेस्ट में नहीं थी, उसने तबाही कर डाली। आखिर श्रवण कुमार का ही अंदर में हो गया, उसको ही तीर लगा राजा दशरथ का। एक के बाद दूसरे को कर्म, दूसरे को तीसरे। पर एक निर्लेप न्यारा राजा था, निर्मोही कहानी है उसकी। वो कैसे अपने बच्चों को परमात्मा देखता था। माता मदाल साथी, ये भी तो है हमारे पास कहानियां। इन्होंने कैसे अपने बच्चों को इतना ऊपर बनाया। निर्मोही राजा कहलाता था, निर्मोही नगरी, वो नगरी सारी निर्मोही थी। ज्ञान उसको ऐसा था। तभी मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा ज्ञान चाहिए। तो हमको हर बात की नॉलेज है। आज जो मैं बीज फेंकूंगा, खाना मुझे ही है, लौट के ये मेरे पास आएगा। नफरत करेंगे, नफरत मिलेगा। बाकी ज्ञान सुनने का क्या फायदा? मेरे ही बीज मेरे पास आने हैं, तो हमको ये ज्ञान मिला है, सावधानी हो गई। मैंने अपने बीज को बदल दिया। बोला पहले जो करते थे, इतना सिंपल तरीके ने उसने संत में ज्ञान बताया। बोला भैया जो तुम पहले करते थे वो अब नहीं करना। सिर्फ अपने से आप इतना पूछो, पहले मैं क्या करता था, वो आज नहीं करना है। मुझे ज्ञान मिला है, मुझे आज नहीं करना है। तो आज नहीं करना है तो फिर मुझे चलना है, उपरामता चाहिए। पहले मैं क्रोध करता था, पहले मैं मोह करता था, मैं इच्छा रखता था, मेरे अंदर बहुत तृष्णाएं वासनाएं थी। अब मुझे नहीं करना, क्योंकि मैंने गुरु किया है। तो जब गुरु करके तुम बैठे आराम से, चढ़ जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात, जो पहले करते थे वो आज नहीं करेंगे। पहले ऊबड़ खाबड़ चलते थे, अभी नहीं, अभी नियम से चलना है। आप आएंगे 1 घंटा नियम से सत्संग सुनेंगे, हम कहेंगे सो के जाओ। 1 घंटे की शिक्षा बहुत बड़ी है, आप लेके देखें। और उसमें से भी मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ एक बात लेके जाओ, महीने की 30 बातें आपके पास हो जाएंगी। कितना देखिए ऑप्शन है आपके लिए, छूट है।
पर तुम एक बात लेकर साल में कितनी 360 बातें तुम ले जाएगा अपने पास। इतना ज्ञान है तुम्हारे लिए, पर तभी भी इस ज्ञान को ध्यान नहीं देते हो। असल में क्या तुम लोगों से बात हुई है